तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष जायसवाल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीयूष जायसवाल जी के। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। हम आज पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आजकल सभी बच्चों की यही मेन प्रॉब्लम होती है कि सर हमें टेंस नहीं आते हैं, टेंस हम कैसे सीखें। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक के साथ और वेरी सिंपल तरीके से आज हम आपको टेंस को कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तब आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। बस आप इधर फोकस दें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज का हमारा क्या टॉपिक है, टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होते हैं, ये सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, यानी कि टेंस को कितने भागों में विभाजित किया गया है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट को हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट को हम कहते हैं हिंदी में भूतकाल, और फ्यूचर को हम हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तो ये रहे हमारे टेंस। और प्रत्येक यानी कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कहते हैं 12 प्रकार के। भैया 12 प्रकार के नहीं होते हैं, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। तो 4-4-4 यानी कितने हो गए, 12। तो ये 12 टेंस होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। तो 4-4 प्रकार कौन से, प्रेजेंट के पहले के हम देखेंगे। पहला टेंस प्रेजेंट हमारा 4 प्रकार का होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 टेंस इधर के हो गए। नेक्स्ट पास्ट में हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हमारे 4 इधर के हो गए। फ्यूचर में देखेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हमारे 4 हो गए। यानी कि 4 बराबर 12 टेंस हमारे जे होते हैं। ठीक है, टेंस फिर से एक बार समझेंगे हम टेंस को। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं, तभी जाके हमारे 12 टेंस होते हैं। तो सभी को अब हम टेंस को देखेंगे कि एक एक करके हम टेंस को अपना पूरा करेंगे। जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम एक एक करके टेंस को रिवाइज करेंगे। पूरे 12 दिनों में हम आपको टेंस सिखाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और आप 12 दिनों में टेंस को सीखेंगे। एक एक करके हम टेंस सीखेंगे। पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सीखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने पढ़ा दिया था। अब हम आपको पढ़ाएंगे एक एक करके। 12 दिनों में टेंस को क्लियर करवाना चाहते हैं हम आपको। तो अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके आए हैं। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इधर पहचान क्यों लिखी है, ये हमारी पहचान है। क्या है, ये हमारी पहचान है। हमने पहचान ये इसलिए लिखी है, जैसे कि जब 12 टेंस होंगे तो आप 12 टेंस में से ये कैसे पहचानेंगे कि भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो हम पहचान भी साथ में लेके आए हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह टेंस कौन सा है। तो स्क्रीन में आपकी दिख रहा होगा कि पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, क्या, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं, वे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, खाता है, राम खाना खाता है, मैं विद्यालय जाता हूँ। इधर देखिए ता है, यहाँ पे देखिए ताहूं। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिन वाक्यों के अंत की क्रिया के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे कहलाते हैं। अब इसका हम नियम देखेंगे बनाने का। अफर्मेटिव टेंस यानी कि हमारा है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव टेंस में हम देखेंगे, अगर एक वचन है हमारा, एक वचन है तो एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल पर्सन। एक वचन है तो एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे
हम आपके लिए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके आए हैं, जो आपको ऊपर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। हमारा सबसे ऊपर आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमारे बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जो कि है जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं, वह हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि जी राम खाना खाता है, ता है, इसमें पहचान है। मैं विद्यालय जाता हूँ, ता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो हम इसका रूल देखेंगे, यानी कि इसका हम नियम देखेंगे कि टेंस को हम कैसे बना सकते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक बात। अफर्मेटिव का मतलब है सिंगुलर पर्सन, यानी कि एक वचन होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। अगर बहुवचन यानी कि सिंगुलर पर्सन है तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अगर एक वचन है अफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही रख सकता है, अगर बहुवचन है तो नहीं रख सकता है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम भी लाए हैं आपके लिए, जो राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल हमारा सिंगल पर्सन होते हैं। क्या चीज़, हमारे जो एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं, एक वचन में हमारा आता है ही, सी, इट इत्यादि। बहुवचन में हमारे आते हैं आई, बी, यू, दे इत्यादि, ETC। ठीक है, इत्यादि आते हैं हमारे बहुवचन में। तो राम खाना खाता है, राम एक वचन है, किसी का नाम हो गया वो भी एक ही वचन में आएगा। राम खाना खाता है तो ये राम है। राम ईट्स द फूड, खाना खाने की होती है ईट। ठीक है, ईट माने खाना, खाना खाता है। ठीक है, राम ईट, ईट तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके साथ बोल रहे हैं अगर एक वचन है तो ऐसे एस का प्रयोग हो। ठीक है, ऐसे एस का हमने प्रयोग यहाँ पे हमने एस लगा दिया, राम ईट्स द फूड। ओके, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं आई अब देख सकते हैं बहुवचन है। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं की आई हो गई, आई गो टू स्कूल। आई गोज टू स्कूल बस कर देना। गोज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन के साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है। आई गो टू स्कूल। तो आई होप आप सभी को अफर्मेटिव टेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य समझ में आ गया होगा। हम अब दूसरे टेंस की ओर चलते हैं, नेगेटिव टेंस। वाक्य आपको समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए ले जाते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि नेगेटिव टेंस की ओर, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव टेंस होता है हमारा नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव टेंस में हमारा स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू गेट एच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सेकंड पर्सन यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक वचन होता है। एक वचन के साथ हम डज नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन होगा तो उसमें नहीं की मीनिंग उसमें टेंस के अकॉर्डिंग होगी डज नॉट। अगर एक वचन होगा तो, अगर दो बहुवचन यानी कि प्लूरल है तो उसमें डू नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, राम खाना खाता है। राम खाना नहीं खाता है। क्या, राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो है हमारा राम डज नॉट। क्या है, राम डज नॉट। राम एक वचन, मैंने पहले बताया राम एक वचन, नहीं की मीनिंग डू या डज नॉट यूज होगा। डू नॉट यहाँ पे बहुवचन है तब, डज नॉट यहाँ पे एक वचन है तब। राम एक वचन है तो यहाँ पे डज नॉट हमने लगाया। ईट्स द फूड, कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, उसके साथ ऐसे यस नहीं, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ईट द फूड, खाना की फूड हो गई। ठीक है, टेंस आपको ये समझ में आया, राम डज नॉट ईट द फूड। अगर इसी के जगह पे ये वाला एग्जांपल होता, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, यानी कि नेगेटिव में होता मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो होता आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर ये एग्जांपल होता कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, तो यह टेंस में था। अब हम नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको दे चलते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। प्रश्नवाचक वाक्य की ओर इंट्रोगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर डू या डज, इसमें बीच में आता था डू या डज, इसमें बिल्कुल बाहर आएगा। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन होती है, जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो पूरा टेंस आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या राम विद्यालय जाता है, तो क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। क्या की मीनिंग टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज होती है।
क्या की मीनिंग यहाँ पे डज आ गई, क्योंकि राम एक वचन है तभी यहाँ पे डज आ गई। डज राम ईट द फूड, डज राम ईट द फूड, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप सभी को हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टेंस के साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत ही सरल टेंस है, पहले टेंस से भी बहुत ही सरल टेंस है, ठीक है। तो हम अपना दूसरा टेंस भी लेके आएंगे, पर उससे पहले आपके एग्जाम्पल को एक बता देंगे, एग्जाम्पल सभी के, ठीक है। इसके हम 6 टेंस तक बच्चों को कराते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में 6 टेंस बनाते हैं हमारे बच्चे, आपको भी हमको सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू।